हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। आज हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का टॉपिक सेल व बैटरी संबंधित रहेगा, जिसके अंतर्गत हम प्रीवियस एग्जाम के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। आज हमारी क्लास फर्स्ट है। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, जब किसी अम्लीय एम अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विलयन अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है, क्या कहलाता है? आपको बताना है, जब किसी अम्लीय एम अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विलयन अपने अवयव में से विभक्त हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसे हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए, क्या कहलाता है? आपको बताना है, ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैटरी में कौन सा पानी भरा जाता है? आपको बताना है, बैटरी में कौन सा पानी भरा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आसुत जल। इसे हम आसुत जल भरते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो धात्विक क्षणों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कहा जाता है? आपको बताना है, इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो धात्विक क्षणों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिस धात्विक क्षण के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है, क्या कहलाता है? आपको बताना है, जिस धात्विक क्षण से माध्यम से विद्युत धारा बाहर की ओर निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसे हम एनोड कहते हैं। और जिसके माध्यम से हम विद्युत धारा प्रवेश करते हैं उन्हें हम कैथोड कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिस धात्विक क्षण के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है इसे हम कैथोड कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिस पात्र में विद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न होती है वह क्या कहलाता है? आपको बताना है, जिस पात्र से विद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न होती है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वोल्टामीटर। आपको ध्यान रखना है, वोल्टामीटर, वोल्टामीटर ना कि वोल्टमीटर। वोल्टामीटर से हम कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के धारा इंटू समय के अनुकर्मानुपाती होता है, यह किसका नियम है? तो इसका राइट आंसर होगा फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम। इसे फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रथम नियम भी कहते हैं। एम बराबर जेड आई टी होता है। आपको ध्यान रखना है, एम बराबर जेड आई टी होता है, जो धारा व समय के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एम बराबर जेड आई टी किस नियम से संबंधित है? आपको बताना है, एम बराबर जेड आई टी किस नियम से संबंधित है? यह हमने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो यह फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रथम नियम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एम बराबर जेड आई टी सूत्र में जेड किसको प्रदर्शित करता है? आपको बताना है, एम बराबर जेड आई टी में जेड किसको प्रदर्शित करता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जेड बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, इसे जेड का मान होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अगला क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान होता है? आपको बताना है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है ग्राम पर कूलाम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोडाइस में प्रवाहित की जाए तो उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक के अनुकर्मानुपाती होते हैं, यह किसका नियम है? तो यह फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस का द्वितीय नियम है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग द्रव्यमान से मुक्त होता है, क्या कहलाता है? आपको बताना है, किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग द्रव्यमान से मुक्त होता है वह क्या कहलाता है? तो यह रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है? आपको बताना है, रासायनिक तुल्यांक किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परमाणु भार बटा संयोजकता के यह बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो एक कूलम आवेश द्वारा विलयन से मुक्त होता है, क्या कहलाता है? आपको बताना है, किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो एक कूलम आवेश द्वारा विलयन से मुक्त होता है वह क्या कहलाता है? तो वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित आपसे एग्जाम में 100% क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वोल्टाइक सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? आपको बताना है, वोल्टाइक सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.08 वोल्टाइक सेल का विद्युत वाहक बल का मान होता है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टाइक सेल का एनोड किस धातु का होता है? आपको बताना है, वोल्टाइक सेल का एनोड किस धातु का बना होता है? तो यह कॉपर का बना होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वोल्टाइक सेल का कैथोड किस धातु का बना होता है? आपको बताना है, वोल्टाइक सेल का कैथोड जो कि किस धातु का बना होता है? यह जिंक का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा होता है? आपको बताना है, वोल्टाइक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रयोग किया जाता है वह कैसा होता है? तो वह होता है H2SO4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक सेल की पहचान कीजिए। आपको बताना, प्राथमिक सेल कौन कौन से? लेकलांजी सेल, शुष्क सेल, मरकरी सिल्वर ऑक्साइड सेल, वोल्टाइक सेल, डेनल सेल, ये पूरे ही प्राथमिक सेल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक सेल कौन कौन से 6 प्रकार के होते हैं।
अगला क्वेश्चन है डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। आपको बताना है डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, तो इसका मान 1.1 वोल्ट होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डेनियल सेल का एनोड किस धातु का बना होता है। आपको बताना है डेनियल सेल का एनोड किस धातु का बना होता है, तो यह ऑप्शन सी कॉपर धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन है डेनियल सेल का कैथोड किस धातु का बना होता है। आपको बताना है डेनियल सेल का कैथोड किस धातु का बना होता है, यह जिंक का बना होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डेनियल सेल में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है डेनियल सेल में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा CuSO4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डेनियल सेल में CuSO4 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, वह कौन सा सेल है जो स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। आपको बताना है वह कौन सा सेल है जो स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेनियल सेल। डेनियल सेल जो कि स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है लेक्लांजी सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। आपको बताना है लेक्लांजी सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1.46 वोल्ट। लेक्लांजी सेल का विद्युत वाहक बल का मान 1.46 वोल्ट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है लेक्लांजी सेल का एनोड किस धातु का बना होता है। आपको बताना है लेक्लांजी सेल होता है उसका एनोड किस धातु का बना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन। वह कार्बन धातु का बना होता है। आपको बताना है लेक्लांजी सेल का कैथोड किस धातु का बना होता है, तो यह जिंक का बना होता है। लेक्लांजी सेल का एनोड धातु कार्बन का बना होता है तथा कैथोड भाग जो कि जिंक का बना होता है। अगला क्वेश्चन है लेक्लांजी सेल में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा NH4Cl। इसमें हम NH4Cl का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा सेल रुक रुक कर विद्युत धारा प्रदान करता है। आपको बताना होगा कौन सा सेल है जो रुक रुक कर विद्युत धारा प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लेक्लांजी सेल। लेक्लांजी सेल है जो कि रुक रुक कर विद्युत धारा प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल ड्राई सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। आपको बताना शुष्क सेल या ड्राई सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1.5 वोल्ट। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल का मान 1.5 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल का एनोड किस धातु का बना होता है, तो यह कार्बन का बना होता है। आपको ध्यान रखना शुष्क सेल का एनोड जो कि कार्बन धातु का बना होता है। शुष्क सेल का कैथोड किस धातु का बना होता है, यह जिंक का। एनोड इसका कार्बन का बना होता है तथा कैथोड इसका जिंक का बना होता है। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है शुष्क सेल में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा जिंक क्लोराइड व अमोनियम क्लोराइड दोनों का मिश्रण इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस सेल को कार्बन जिंक सेल भी कहते हैं। आपको बताना होगा कौन सा सेल है जिसे कार्बन जिंक सेल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा शुष्क सेल। शुष्क सेल को कार्बन जिंक सेल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में जस्ते का बेलनाकार पात्र होता है जो का कार्य करता है। आपको बताना है शुष्क सेल में जस्ते का बेलनाकार पात्र होता है वह किसका कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर होगा कैथोड का कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है टॉर्च टेलीफोन विद्युत घंटी दीवार घड़ी आदि में जिस सेल का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा सेल होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शुष्क सेल। वह शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। आपको बताना है मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1.35 वोल्ट से 1.5 वोल्ट जो कि मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल का मान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा मरकरी सेल का एनोड किस धातु का बना होता है। आपको बताना है मरकरी सेल होता है उसका एनोड किस धातु का बना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा मरकरस ऑक्साइड का वह बना होता है। अगला क्वेश्चन है मरकरी सेल का कैथोड किस धातु का बना होता है, तो यह जिंक का बना होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस सेल को बटन सेल भी कहते हैं। आपको बताना होगा कौन सा सेल है जिसे हम बटन सेल भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मरकरी सेल। मरकरी सेल को हम बटन सेल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मरकरी सेल में स्टेनलेस स्टील का बेलनाकार पात्र होता है जो किसका कार्य करता है। आपको बताना है मरकरी सेल में स्टेनलेस स्टील का बेलनाकार पात्र होता है जो किसका कार्य करता है, तो वह एनोड का कार्य करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कलाई घड़ी कैलकुलेटर आदि में किस सेल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मरकरी सेल। मरकरी सेल जिसे हम बटन सेल भी कहते हैं वह कलाई घड़ी कैलकुलेटर आदि में इस सेल का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिल्वर ऑक्साइड सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। आपको बताना है सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1.5 वोल्ट। सिल्वर ऑक्साइड सेल का विद्युत वाहक बल का मान 1.5 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी सेल में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। आपको बताना है प्राइमरी सेल में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा स्थानिक क्रिया दोष व ध्रुवीकरण दोष। दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं प्राइमरी सेल में। अगला क्वेश्चन है स्थानिक क्रिया दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है। आपको बताना है स्थानिक क्रिया दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ा दी जाती है। स्थानिक क्रिया दोष को दूर करने के लिए जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। आपको बताना है जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, इसे हम अमलकेशन कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा किस दोष में एनोड पर हाइड्रोजन व गैस बुलबुले के रूप में मुक्त होती है। आपको बताना है किस दोष में एनोड पर हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में मुक्त होती है, तो इसे हम ध्रुवीकरण दोष कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्रुवीकरण दोष में
हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है एनोड से। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलराइजेशन दोष को दूर करने के लिए आपको बताना है, पोलराइजेशन दोष को दूर करने के लिए एनोड के चारों ओर क्या रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 का चूर्ण हम इसके चारों ओर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक सेल में विद्रुवक का कार्य कौन करता है? आपको बताना है प्राथमिक सेल में विद्रुवक या डेपोलाइजर का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड जो कि विद्रुवक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सेल सेकेंडरी प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर होगा निकल कैडमियम सेल, लेड एसिड सेल और निकल आयरन सेल। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चारों जो कि सेकेंडरी सेल है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक क्रियाएं किस सेल में उत्क्रमणीय होती है? तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीयक सेल में रासायनिक क्रियाएं उत्क्रमणीय होती है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।